नमस्ते दोस्तों। क्या आपका भी इनकम 12 लाख से थोड़ा ज्यादा है? तो आपके लिए गवर्नमेंट लाई है मार्जिनल रिलीफ। बजट 2025 में न्यू टैक्स रेजिम के भीतर एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है, जहां पे टैक्स फ्री लिमिट को 12 लाख कर दिया गया है। अप टू 12 लाख जीरो टैक्स, मतलब 12 लाख पे जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, कितनी बनती है? 60,000। इसका रिबेट मिल जाएगा आपको सेक्शन 87A में, और आपको देना होगा जीरो टैक्स, मतलब कोई टैक्स नहीं देना है। बात उन पर्सन की करते हैं जिनका इनकम 12 लाख से थोड़ा ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 12,10,000। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी न्यू न्यू रिजिम के अंदर कितनी बनती है? 61,500 रुपया। आपकी इनकम तो बढ़ी 10,000 से, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 61,500 रुपया। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आपको सिर्फ जो देना है, कितना देना है? 10,000 रुपया। मतलब आपका ये कंसेप्ट है क्या? देखिए, मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट क्या है कि आपका इनकम जब तक कम है टैक्स लायबिलिटी से, जो बढ़ा हुआ इनकम 12 लाख से जो जितना इनकम बढ़ा है, उससे अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, तो आपने जितना इनकम अर्न किया है 12 लाख से ज्यादा, उतनी ही आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो मैं इसको ना एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। चलिए, देखिए पहले, अच्छा ये किसके लिए है एप्लीकेबल? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, मतलब एचयूएफ और नॉन रेजिडेंट ये इसको जो है ये बेनिफिट इसका नहीं ले सकते हैं। अच्छा, कब होता है? जब मार्जिनली, मतलब थोड़ा सा आपका इनकम बढ़ता है। कहाँ से? टैक्स फ्री लिमिट की। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लिमिट कितना है? 12 लाख रुपया। तो और इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल में ही बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, टोटल इनकम अगर आपका 12 लाख तक रहता है, तो आपका टैक्स बनता कितना है? 60,000 रुपया। लेकिन आपको टैक्स 87 में आपको रिबेट मिल जाता है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपको टैक्स देना कितना रहता है? जीरो। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इनकम बढ़ गया 12 लाख से, तो जैसे 12,10,000 हो गया, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 61,500। आपका इनकम 12 लाख से कितना बढ़ा? सिर्फ 10,000 रुपया। मतलब 10,000 इनकम बढ़ा, 61,500 की लाइबिलिटी। तो गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ देती है कि आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी से क्या है? बहुत कम है। तो आप जितना इनकम 12 लाख से ज्यादा अर्न किए हैं, उतना ही आप टैक्स दीजिए। तो आप, और जो डिफरेंस है हम उसको मार्जिनल रिलीफ के थ्रू 87A में रिबेट दे देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 51,500 रुपया, ये आपको रिबेट मिल जाएगा, और आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? सिर्फ 10,000 रुपया। बात करते हैं 12,30,000 का। तो इसमें भी देखिए 64,500 आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है न्यू प्रोविजन के, मतलब न्यू रीजन के अंदर। और बात करें इनकम कितना एक्सीड हुआ, तो सिर्फ 30,000 रुपया। अब गवर्नमेंट बोलती है क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, और जितना आप इनकम अर्न किए हैं, मतलब 12 लाख से ज्यादा, वो आप टैक्स लायबिलिटी की तरह पे कर दीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1270 का। तो गवर्नमेंट ये भी बोली है, कब तक ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट रहेगा? जब तक आपका इनकम कम है टैक्स लायबिलिटी से। जैसे ही आपका इनकम बढ़ जाएगा टैक्स लायबिलिटी से, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 1270 की बात करें, टैक्स लायबिलिटी 70,500, इनकम एक्सीड हुआ है 12 लाख से, कितना? 70,000 रुपया। टैक्स आपको रिबेट कितना मिल रहा है? देखिए यहाँ पर रिबेट सिर्फ 500, दोनों का डिफरेंस का रिबेट मिला, और आपको 70,000 का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं 1275। लायबिलिटी कितनी आई? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आया है 71,250। इनकम जो बढ़ा है सिर्फ 75,000 से बढ़ा है, लेकिन इन दोनों को देखिए, आपकी इनकम ज्यादा हो गई आपकी टैक्स लायबिलिटी से, तो यहाँ आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिला, जीरो हो गया। आपको पूरा का पूरा यहाँ आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज है कि आपको बताया गया, अप टू मैंने ये बताया कि जितना 12 लाख से आपने अधिक कमाया, 12 लाख से ज्यादा कमाया है, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए, यहाँ 70,000 कमाया तो 70,000 लाइबिलिटी बन गई, और ये खत्म कब? मैंने मार्जिनल रिलीफ आपको जीरो मिल रहा है कहाँ पे? जहां आपका इनकम जो है ज्यादा हो जा रहा है, और आपकी टैक्स लायबिलिटी, जैसे आपका लास्ट केस देख सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, और 12 लाख से जो आपने इनकम अधिक कमाया है, जैसे 75,000 रुपया, वो ज्यादा हो गई, तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।